नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन के साधनों में बढ़ोतरी किया गया ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें अगले 48 घंटों तक घना कोहरा और भीषण ठंड रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत साल 2047 के संकल्प को दोहराते हुए बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें छोटे शहरों को हाईवे और बेहतर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने पर जोर दिया गया ताकि स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। घर बैठे मोबाइल से ही बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज। सरकार इन सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिकों को दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े और वे मोबाइल के जरिए ही सभी सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने की योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके तहत नए नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया और सरल बनाई गई और पुराने बकाये बिलों को निपटाने के लिए विशेष छूट योजना की घोषणा भी की गई ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ ज़्यादा ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिया वे सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी को और भी बढ़ाएं और अदालत में इस तरह के जो भी मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। कृषि विभाग ने किसानों को जानकारी दी है कि अब फसल पर खाद छिड़कने के लिए आधुनिक ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, यानी कि अब खाद आपको नहीं छिड़कनी पड़ेगी। अब ड्रोन से आराम से आप छिड़क सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि खाद का छिड़काव भी समान रूप से होगा। सरकार इसके लिए किसानों को विशेष ट्रेनिंग और ड्रोन खरीदने पर भारी सब्सिडी भी दे रही है। सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर एक नया अपडेट आया। अब उन निवेशकों को भी पैसे मिलना शुरू हुआ जिनकी कागजी कार्रवाई में थोड़ी छोटी मोटी कमियां थीं। निवेशकों को अपने दावे फिर से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद पैसे सीधे आधार लिंक बैंक खाते में पहुंच जाएंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब दोपहर के भोजन मिड डे मील में भी और ज़्यादा पौष्टिक आहार और दूध देने की योजना बनाई गई। इसके लिए नई डाइट चार्ट में भी बदलाव किया गया
ताकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी की गई और अब सरकार उन सभी लोगों को प्राथमिकता दे रही है जिनका कच्चा मकान है या जो बेघर हैं। अब अपने ग्राम प्रधान या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए, जिसमें अब साल में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प भी छात्रों को मिल सकता है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब 18 साल की उम्र होने का इंतज़ार नहीं करना होगा। जो युवा 17 साल के हैं वे भी एडवांस में आवेदन कर सकते हैं ताकि 18 साल के होते ही उनका वोटर कार्ड बन जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब दूसरी संतान बेटी होने पर भी सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक राशि देगी। बिजली विभाग ने अब ट्रांसफार्मर पर खास सेंसर लगाने का काम शुरू किया है, जिससे अगर कहीं पर भी किसी समय कोई व्यक्ति कटिया डालेगा या बिजली चोरी करेगा तो तुरंत कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा। विभाग का कहना है चोरी रोकने से ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ता को बिजली सस्ती दी जा सकती है और बिजली कटौती भी काफ़ी कम हद तक कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, अपना पता कमेंट करें ताकि हम आपके गांव या शहर की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।